Now in this video I am going to explain some doubts. One doubt is asked by Anchal. Okay. The question was, if a set has set A and B are two sets. The question I have not written here. The question was, I am dictating, you can write. A and B are two sets such that A has n element and B has m element, and number of subset B has 56 subset more than A. Then what is the value of m and n? फिर से सुन लीजिए. A और B दो सेट हैं. A में n एलिमेंट हैं, B में m एलिमेंट हैं. m और n we don't know, but number of subset of B has 56 more than number of subset of A. यानी B के सबसेट A के सबसेट से 56 ज़्यादा है. ये क्वेश्चन है. Now before that I would like to revise whatever I already explained in previous video also. Look here. एक एग्जाम्पल फिर से एग्जाम्पल देखिए. एक सेट है 1 2 3. इसके कितने सबसेट बनेंगे? एक एलिमेंट को लेके 3 सबसेट बनेंगे, एंड 1 एंड 2 एलिमेंट को लेके बनेंगे. फिर एक पूरा सेट लेके बन जाएगा, और 5 तो सबका सबसेट होता है. फाइनल इसके कितने सबसेट बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कितने हैं? 3. और नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं? 8. तो इनमें क्या रिलेशन बन रहा है? 8 मीन्स 2 to the power 3. नंबर ऑफ सेट कितने हैं? 2 के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट की पावर. कहने का मतलब है, इफ अ सेट हैज n एलिमेंट तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 to the power n. किसी में 5 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 to the power 5, मतलब 32. किसी में 10 एलिमेंट है तो उसके सबसेट बनेंगे 2 to the power 10. ठीक. यू कैन चेक इट. एक ABC3 की जगह आप एक 4 का लेके बनाना और उसके सबसेट बनाना. एक एलिमेंट लेके बनाना, 2 लेके बनाना, 3 लेके बनाना, एक पूरा 4 का लेके बनाना, लाइक दिस. तो आपको पता चल जाएगा 2 to the power के 16 सबसेट बनेंगे. दैट फैक्ट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन. ओके. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? m. इट मीन्स सबसेट कितने होंगे? 2 to the power m. पूरा लिखना है सिस्टमेटिकली. नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ए m, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2 to the power m. बी में कितने एलिमेंट हैं? बी में एलिमेंट है हमारे n. हमने बोल उल्टा दिया था. ए में n, बी में. मीनिंग एक ही है. ठीक है. बी में मान लो n है तो सबसेट कितने बनेंगे? 2 to the power n. तो ये ए के सबसेट हैं और ये बी के सबसेट हैं, और इन दोनों का कितने का डिफरेंस? 56 का. ठीक. ए में बी से 56 ज़्यादा है. शायद मैंने बोलिए था बी में ए से 56, किसी में भी हो. ठीक है. ए में बी से 56 ज़्यादा है. यदि बी में ए से ज़्यादा होंगे तो ए माइनस ही लिख देंगे. ए में ए से है तो ए माइनस ही लिख देंगे. क्वेश्चन मेथड तो वही रहेगी. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 to the power m माइनस 2 to the power n इक्वल्स टू 56. इसके सबसेट माइनस इसके ए के सबसेट माइनस बी के सबसेट इक्वल्स टू 56. अब उन्हें सॉल्व कैसे किया है? इन दोनों में से 2 to the power m क्या ले लिया? n क्या ले लिया? कॉमन. अब 2 to the power n तो तभी कॉमन लेंगे जब दोनों में होगा. यहाँ तो है नहीं. देखो हम रफ में समझे, किसी के लोगों को समझ में नहीं आता. यह नहीं है 2 to the power n, तो हमने 2 to the power n से अप एंड डाउन क्या कर दिया? मल्टीप्लाई. अब 2 to the power n कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2 to the power m और अपॉन में बच गया 2 to the power n. जब डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? माइनस. 1 गया 2 to the power m माइनस 1 n माइनस 1. इसीलिए अंचल जी उन्होंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है टेकिंग 2 to the power n कॉमन. तो यहाँ बचा 2 to the power m माइनस n, और यहाँ क्या बचा? 1. और 56 को अभी हमने दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में तोड़ दिया, दैट इज 8 into 7. अब देखिए हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, क्वाड्रेटिक सीखा है, और भी अभी 2 ही सीखे हैं. बाकी किसी भी डिग्री के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वो आपके सिलेबस के बियॉन्ड है. तो इन्होंने यहाँ एक ट्रिक अपनाया कि इस फॉर्म में
हम 56 को लिखें, तो 56 को ने क्या लिख दिया 8 × 7, 8 × 7, 8 मीन्स 2 to the power 3 और 2 to the power 3 - 1, 7 मीन्स 2 to the power 3 कितना होता है 8, तो 8 × 8 - 1। तो ये दोनों फॉर्म एक से बन गए कि नहीं बन गए। अब यदि बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी, इनको कंपेयर कर दिया 2 to the power 3 और 2 to the power n, तो n इक्वल्स टू कितना 3 और 2 to the power m - n किसके बराबर, फिर 3 के बराबर। यहाँ पर यहाँ n की वैल्यू 3 डाल देंगे तो m इक्वल्स टू कितना जाएगा 6, दस n इक्वल्स टू 3 एंड m इक्वल्स टू 6। और देख लेना यदि a में 6 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे 2 to the power 6 दैट इज 64, और b में n एलिमेंट 3 एलिमेंट हैं तो उसके कितने बनेंगे 2 to the power 3 मीन्स 8, और 64 में से 8 गया तो 56 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो फिर से देख लो, a में m एलिमेंट है तो उसके सबसेट होंगे 2 to the power m, b में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट होंगे 2 to the power n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ दिस नंबर सबसेट इज व्हाट 56। a में b से 56 ज़्यादा है, मतलब a के सबसेट माइनस b के सबसेट इक्वल्स टू 56। फिर यहाँ से 2 to the power n हमने कॉमन लिया तो यहाँ आ गया 2 to the power m - n। कई बच्चों को समझ में नहीं आती माइनस कैसे होता है, तो मैंने यहाँ समझा दिया, क्योंकि n जब हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ तो 2 to the power n है नहीं, तो 2 to the power n से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर लिए फिर ले लिया कॉमन, तो जो अपॉन वाला जो है ऊपर चला गया तो m - n बन गया और यहाँ बच गया 1। ऐसे अरेंज कर दिया और ऐसे ही 56 को तोड़ कर दिया 8 × 7, 8 मीन्स 2 to the power 3 और 2 to the power 3 - 1। नाउ बोथ आर इन द सेम फॉर्म, तो इनकी हमने पावर को कंपेयर कर लिया, n इक्वल्स टू 3 और m - n इक्वल्स टू 3। यहाँ का n इसमें 3 डाल दिया तो m इक्वल्स टू 6, सो n इक्वल्स टू 3 m इक्वल्स टू 6। यदि हमने उल्टा बोल दिया है b में a से ज़्यादा है तो इसको आगे कर देना है, यहाँ तो m 6 आ जाएगा, n 6 आ जाएगा, m 3 हो जाएगा। Okay, so now one more doubt. It was asked by Mahir and it is from binomial theorem। और मैं इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख देता हूँ। उन्होंने बोला है प्रूव दैट 6 to the power n - 5n लीव्स रिमाइंडर 1 when डिवाइडेड बाय 25। यदि इसको 25 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, ये प्रूव करना है बाइनोमियल थ्योरम से। ओके, नो प्रॉब्लम। लुक हियर, you have to write this expression 1 + x होल पावर n होता है nc0 1 प्लस nc1 x प्लस nc2 x² प्लस nc3 x³ x - 3 लाइक दिस। ये एक्सप्रेशन बाइनोमियल की बिगिनिंग में हम बता चुके हैं। यहाँ आता क्या nc0 a to the power n, व्हाट इज अवर a 1 to the power n मीन्स 1, फिर nc1 a to the power n - 1 b to the power 1, हमारा a कौन है 1, तो 1 पे कोई भी पावर लगाए कुछ नहीं, 1 ही रहेगा तो लिखते नहीं, और b to the power 1 मीन्स x। फिर nc2 a to the power n - 2 है, a कौन है 1, तो a पे कुछ ही पावर लगाए 1 ही रहेगा, एंड b to the power 2 b कौन है x। तो ये बना था एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में n की x की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 5, तो 1 + 5 होल पावर n, और यहाँ आएगा nc0 इट मीन्स 1, nc1 का मतलब होता है n, आप सॉल्व करके देख लेना, nc1 का मतलब होगा 5c1 का मतलब ओनली 5 होगा, 6c1 का 6 होगा। ओके, तो nc1 का मतलब कितना हो n, सो n x की जगह रख रहे हैं 5, nc2 5² nc3 5³ 5 to the power n। अब 1 + 5 होल पावर n मीन्स व्हाट, दैट इज 6 to the power n। nc0 का ही तो 1 ही है, ये कितना बन गया 5n, तो 1 + 5n, एंड फ्रॉम ऑल दीज यहाँ 5² है 5³ है 5 to the power n मीन्स 5² से सब बड़े हैं, तो 5² यहाँ से ले लिया कॉमन, देन व्हाट विल रिमेन nc2 ओनली nc2 nc3 1 5, सब में से एक 5 2 to पावर 2 पावर की 5 पावर की 2 to पावर पावर कम हो जाएंगी, 3 से ओनली 1 बची एंड -2 लाइक दिस। दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी कोई नंबर है पूरा, इसको सॉल्व करने से आएगा, तो इस पूरे नंबर को क्या लिख दे रहे हैं हम लैम्डा, और 5² मीन्स 25, और यहाँ 1 बचा के
5n को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो हो गया 6 टू द पावर n माइनस 5n इक्वल हो गया 1 प्लस 25 लैम्डा। इट मीन्स इसको 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो 25 लैम्डा टाइम्स जा रहा है और प्लस क्या बन रहा है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, 1। अब इसको अच्छे समझिए। मान लो हमने किसी नंबर को 76 को 25 से डिवाइड किया तो 25 3 या 75 बचा, रिमाइंडर 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, 25 इंटू 3 76 इक्वल हो जाएगा 25 इंटू 3 प्लस 1 मीन्स 1 इज़ व्हाट, रिमाइंडर। तो सिमिलरली हियर 6 टू द पावर n माइनस 5n इक्वल्स टू 25 लैम्डा प्लस 1। तो 1 क्या आया, रिमाइंडर। यही तो हमें शो करना था। व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 25 देन इट लीव्स रिमाइंडर 1। सो यू कैन राइट हियर इट इज प्रूव्ड, हैंस इट इज प्रूव्ड इट लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, कॉन्सेप्ट छुपी रहती है हर क्वेश्चंस में। 10th से हट के 11th की मैथमेटिक्स आप मिस छोड़ डालिए उसको समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, ये 1 प्लस एक्स होल पावर n का एक्सप्रेशन लिख के n की वैल्यू हमने 5 डाली। यहाँ पर 5 ही क्यों डाली, ऐसे जितने भी क्वेश्चन थे जब डिविजिबल 64 से करना पड़ता तो 64 का रूट क्या होता था, 8, तो हम 8 लिखते थे। 49 से तो 7 लिखते थे, इसीलिए 25 का रूट क्या, 5, तो 5 डालेंगे तो ही आंसर आएगा। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, इसको अटेम्प्ट करें। आज की वीडियोस का लेंथ कुछ ज़्यादा हो गया। ओके, टुमारो अगेन आई विल एक्सप्लेन सेट इन ब्रीफ। ओके, थैंक यू।